हेलो स्टूडेंट, हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है वेरिएबल एंड डेटा टाइप। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज वेरिएबल। एज वी नो, वेरिएबल इज अ मोर important and essential part of every programming language। क्या है वेरिएबल, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कोई डेटा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, और वो डेटा वैल्यू हम स्टोर करते हैं किसी मेमोरी स्पेस पर। और जब भी हम किसी मेमोरी स्पेस पर वो वैल्यू स्टोर करते हैं, हम उस मेमोरी स्पेस को एक नाम देते हैं ताकि हम इजीली उस मेमोरी पर रखी वैल्यू को एक्सेस कर सकें। और जब हम किसी वेरिएबल को, मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं तो उसे हम एक वेरिएबल कहते हैं। सो वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल जो है वो चेंजेबल है, यानी कि किसी भी वेरिएबल पर रखी वैल्यू प्रोसेस के दौरान बदलती रहती है। आइए अब हम अपनी बात को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कप है। हम उस कप का एक नाम यानी कि एक आइडेंटिफायर देंगे, और फिर हम उस कप में एक वैल्यू यानी कि वाटर स्टोर करेंगे। तो हमारे पास टोटल 3 चीजें यहां पर है, एक लोकेशन, एक आइडेंटिफायर और एक वैल्यू। अब हम अगर इस लोकेशन पर इस वैल्यू को स्टोर करते हैं तो हम उस वैल्यू को किस प्रकार से एक्सेस करेंगे? तो हम उसे एक्सेस करेंगे उसके आइडेंटिफायर यानी कि नाम की सहायता से, कप की सहायता से। इन सेम वे जब हम कंप्यूटर में कोई एक मेमोरी लोकेशन लेते हैं और उस लोकेशन को कोई एक नाम देते हैं और उस पर्टिकुलर लोकेशन पर एक वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कि हम वैल्यू के रूप में 10 स्टोर कर रहे हैं, तो वो वैल्यू उस लोकेशन पर जाकर के स्टोर होती है। और जब भी हम उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, हम उस आइडेंटिफायर यानी कि जैसा अभी के एग्जांपल में हम लोग देखें तो नम की सहायता से उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम उस लोकेशन पर रखी वैल्यू को चेंज करते हैं तो नई वैल्यू अगर उस लोकेशन पर आती है तो आप देख रहे हैं कि पुरानी वैल्यू उस लोकेशन से रिमूव हो जाती है और नई वैल्यू उस लोकेशन पर स्टोर हो जाती है। इसका मतलब कि किसी एक वेरिएबल लोकेशन पर एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है और नई वैल्यू के आने पर पुरानी वैल्यू ऑटोमेटिकली उस लोकेशन से रिमूव हो जाती है। चलिए अब हम वेरिएबल को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। माना सपोज अगर हमारे पास एक वेरिएबल है n, उसकी वैल्यू है 10, एक वेरिएबल है m, उसकी वैल्यू है 20। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि n इक्वल्स टू n प्लस m, m इक्वल्स टू n माइनस m एंड n equals to n minus m again. So write here the new value of n and m. So what is the value of n and m? चलिए एग्जाम इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि n और m की नई वैल्यू क्या होगी। तो what is the value of n? It's a 10. What's the value of m? It's a 20. तो आफ्टर प्रोसेस n की नई वैल्यू कितनी होगी? 30. Okay, in next step, what's the new value of n? It's a 30. So 30 minus 20, it's a 10. Okay, what's the value of n? It's 30. What's the new value of m? It's a 10. So new value of m, 30 minus 10, 20. So n is 20 and m is 10. और हमने वेरिएबल के बारे में क्या कहा था कि अ वेरिएबल as a location where we store temporarily any value, and during the process
इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो आपने देखा होगा कि अभी हमने जो प्रोसेस की उसमें n और m जो दो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और एक वेरिएबल एक वक्त पर केवल एक वैल्यू ही स्टोर कर रहा है। तो होप आप लोगों को वेरिएबल समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, डेटा टाइप्स इन सी। बेसिकली डेटा टाइप का उपयोग सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल के बारे में दो बातें या वेरिएबल को दो बातें समझाने के लिए किया जाता है कि पहला कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, और दूसरा जो भी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगी वो कितनी मेमोरी स्पेस यानी कि साइज मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगी। अब सी हमें कई प्रकार के डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज दैट वी स्टोर्ड इन वेरिएबल। Basically, C language support two different types of data types. First, primary data types. In this, this is a fundamental data types, है ना, जिसमें हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और वॉइड टाइप्स का यूज करते हैं। दूसरे हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो होते हैं जो प्राइमरी डेटा टाइप्स पर बेस्ड हैं और उन्हीं से ग्रुप होकर के कुछ नए डेटा टाइप्स बनाते हैं, जैसे कि अरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, एंड पॉइंटर, जिनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में आपसे बातचीत करेंगे। तो डेटा टाइप्स डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल होल्ड। डेटा टाइप ये बताता है कि किसी भी वेरिएबल में किस प्रकार का वैल्यू या डेटा स्टोर होगा। उदाहरण के लिए अगर हम x को इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब कि x एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक वैल्यू होल्ड करेगा। अगर हम x को फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स कि x एक रियल यानी कि फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। सी प्रोग्रामिंग में हर वो वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, उसके लिए हमें डेटा टाइप को सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है, यानी कि हमें ये बताना होता है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। चलिए अब हम सारे प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये देखते हैं कि वो क्या स्टोर करते हैं, उनकी साइज क्या है और उनकी रेंज क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर टाइप की। तो इंटीजर टाइप इज यूज्ड टू स्टोर होल नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब इंटीजर टाइप में कौन कौन से टाइप्स हमारे पास हैं, उनकी साइज क्या है और उनकी रेंज क्या है, ये आपको एक टेबल के रूप में यहां दिख रहा है। जैसे इंट, इंट जब हम डिक्लेयर करते हैं तो 2 बाइट्स साइज है, रेंज है -32768 2 + 32767। जब हम अनसाइंड इंटीजर लेते हैं तो साइज है 2 बाइट्स, रेंज है 0 to 65,535। जब हम लोग साइंड इंटीजर या साइंड शॉर्ट इंटीजर लेते हैं, साइज है 1 बाइट, रेंज है -128 to 127। अनसाइंड इंटीजर साइज है 1 बाइट, रेंज है 0 to 255। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स, लगभग -2 अरब से +2 अरब के बीच में। अनसाइंड इंटीजर 4 बाइट्स, 0 to अप्रोक्स 4 अरब तक, 4 अरब्स तक की वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर्स, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव आते हों का अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। फ्लोट साइज है 4 बाइट्स, रेंज है 3.4e-38 to 3.4e+38। इन नॉर्मल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आप 4 to 5 डिजिट
तक की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल, साइज है 8 बाइट, रेंज है 1.7e-308 टू 1.7e+308। ये एक्सपोनेंटल फॉर्म में है। अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको बोलूं तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आप 8 to 10 डिजिट तक की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। देन है लॉन्ग डबल, साइज है 10 बाइट्स का और ये इसका रेंज है। देन कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर टाइप आर यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज। कैरेक्टर साइज 1 बाइट, रेंज है -128 टू 127। अब आप समझेंगे कि यार कैरेक्टर की बात हो रही है और हम वैल्यू बता रहे हैं। सो यहां पर एक बात समझें कि एवरी कैरेक्टर हैविंग वन कोड दैट यू कॉल द ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दैट मीन्स अगर हम कैपिटल ए कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उसका ASCII कोड लेता है 65। अगर हम स्मॉल ए देते हैं तो कंप्यूटर उसका ASCII कोड लेता है 97। दैट मीन्स हर कैरेक्टर को एक कोड असाइन है। दैट्स वाई यहां पर कैरेक्टर को आप इंटीजर टाइप भी बता सकते हैं। और अगर आप अनसाइंड कैरेक्टर ले रहे हैं तो उसकी रेंज है 0 to 255। लास्ट है वॉइड टाइप। वॉइड टाइप मीन्स नो वैल्यू। This is usually used to specify the type of function which is return nothing. ये हम उस फंक्शन के साथ यूज करते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ओके क्लास, थैंक यू। होप आपको वेरिएबल एंड डेटा टाइप समझ में आए होंगे। थैंक यू।